नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। देहरादून से चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर बताते चले। चारधाम यात्रा के लिए ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और 6 लाख से ज्यादा यात्रियों ने कराया पंजीकरण। केदारनाथ के लिए श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन 1,95,000 श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया। अभी तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। वहीं केदारनाथ के लिए 1,95,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो चारधाम यात्रा के लिए ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार हो रहे हैं और अब तक देखिए 6 लाख से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, पंजीकरण करवा चुके हैं और अभी भी ये प्रक्रिया जो है वो जारी है। 1,95,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखिए 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इससे पहले किस तरह से पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है और लगातार श्रद्धालु जो कि वहां पहुंचना चाहते, दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे में तमाम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, रजिस्टर करा लिया है। चारधाम यात्रा के लिए 6 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पंजीकरण कराया। और केदारनाथ की अगर हम बात करें, केदारनाथ का जिक्र करें, एक 1,95,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है केदारनाथ के लिए। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। देखिए 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी जारी है। सीएम धामी ने विभागों के साथ बैठक की है। चारधाम यात्रा परिषद का गठन जो है वो होगा और यात्रा को विधिवत रूप से संचालित किया जाएगा। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच पिछली बार से भी ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना भी जाहिर की जा रही है, जिसको व्यवस्थित करना, मैनेज करना जाहिर है ये चुनौती है प्रशासन के लिए और इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए हम चारधाम यात्रा परिषद का गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूं। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूं और बहुत जल्दी चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चारधाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं और दूसरा यह है कि आसपास के जो स्थान है हमारे देव स्थानों के आसपास, चूँकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है। 1-1.5 महीने का जो समय है उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होंगी, जिसका क्रम लगातार अनवरत रूप से जारी रहेगा। देखिए 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा जो भी शुरू हो रही है और सीएम धामी ने विभागों के साथ बैठक की है। चारधाम यात्रा परिषद का होगा गठन और यात्रा को विधिवत रूप से किया जाएगा संचालित। होमस्टे और होटल जाहिर बनाए जा रहे हैं और धामों के आसपास की जो जगह उन्हें डेवलप करने का काम भी किया जा रहा है। तो तमाम कोशिश की जा रही है कि व्यवस्थित हो, मैनेज हो, जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और वो अपनी यात्रा को सुचारू रूप से कर पाए। जिस काम के लिए वो जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए, वो जो है उनका पूर्ण हो पाए और इसके लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं। और जैसे कि जिक्र किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं तमाम विभागों के साथ और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेस कहाँ कहाँ पर पहुंचा है, डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पर हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए आसपास की जो जगह है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि जो सड़कें हैं उन्हें बनाने का काम हो रहा है, गड्ढे भरने का काम हो रहा है। तो ये तमाम वो बेसिक
डेवलपमेंट के काम हैं जो कि किए जा रहे हैं धामों के आसपास की जगहों पे। इसके अलावा देखिए, चूंकि और आप अगर जा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए तो ठहरने की व्यवस्था करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है, और इसके लिए होम स्टे बनाए जा रहे हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संजय, 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत और अब तक कहा जा रहा है कि लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। क्या ये भी इसके साथ साथ देखिए ये भी कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले इस दफा ज्यादा पंजीकरण जो है वो देखे जा रहे हैं, ज्यादा लोग उत्साह दिखा रहे हैं? निश्चित तौर पर विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की 30 अप्रैल से शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार लगातार ही तैयारी कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, और इस बार जिस तरह से जो श्रद्धालुओं की संख्या है उनका भी आंकड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि बीते वर्ष जिस तरह की कमियां रही है उन सब पर लगातार कार्य किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और यही वजह है कि अब लगातार जो अधिकारी हैं उनके साथ तमाम बैठकें कर रही हैं। उसमें स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी हो, पर्यटन अधिकारी हो, या फिर यात्रा से जुड़े जिस तरह जो भी विभाग है उनके साथ लगातार बैठक की जा रही है। ऐसे में अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो जो वहां का रास्ता होता है, दुर्गम होता है, इसको लेकर भी लगातार जो गड्ढे बढ़ने का काम हो रहा है, और यात्रा मार्ग पर किस तरह से जो स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने हैं। इसके अलावा ट्रैफिक, क्योंकि जब इस तरह की यात्रा होती है तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बन जाती है, और जाम के कारण कई बार श्रद्धालुओं यात्रा नहीं कर पाते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन के बाद भी उन्हें रोक दिया जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लगातार ही बैठक की जा रही है, क्योंकि जो जाम की स्थिति है वो ना बने, इसके लिए लगातार ही जो सड़कें हैं वहां आसपास जो अतिक्रमण है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो लोग अपनी दुकान के बाहर कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर देते हैं, तमाम तरह की जो गाड़ियां पार्किंग बना देते हैं, तो उसको लेकर भी लगातार यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, पिछले कुछ दिन हमने देखा कि जिस तरह से नेचुरल कैलामिटीज आई उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी प्रशासन के लिए चुनौती है। क्या उससे अभी तक प्रशासन या फिर यूँ कहे कि सरकार उत्तराखंड जो है वो उबर पाया है? चूंकि जाहिर है ये भी अब एक नई चुनौती है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से बेहतर होनी चाहिए। देखिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो इसी के लिए लगातार ही बैठकें की जा रही है। और जिस तरह से आपदा में कई सड़कें प्रभावित हुई है, क्योंकि बीते दिनों कई इस तरह की बरसात के कारण आपदा आई है, भूस्खलन जैसा हालात वहां पर हुए हैं। क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश आती है तो जो पहाड़ी चट्टान हो जाते हैं वो टूट कर रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं। इसको लेकर पहले से ही एक टीम गठित की गई है, और जो यात्रा मार्ग है वहां पर किसी तरह की जो श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इसके लिए विशेष ख्याल रखा गया है। जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं, और खासकर हम हरिद्वार की बात कर लेते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा का हरिद्वार को प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके लिए हरिद्वार के कोर पुलिस से लेकर जो पुरकाजी यानी जो यूपी से लगता हुआ बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर, वहां तक अस्थायी बस अड्डे बनाए जाएंगे। क्योंकि जब बाहर से यात्री आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं, इसको लेकर भी विशेष ख्याल रखा गया है। जगह जगह बोर्ड चस्पा किए गए हैं, यानी यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। ठीक है संजय, अब हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका अपडेट हमें लेना होगा। देखिए, उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई हो रही है, और 100 अवैध मदरसे अभी तक सीज किए गए हैं। शादाब शम्स ने कार्रवाई को बताया जायज। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार हो रही है, अब तक 100 से ज्यादा मदरसे सीज हो चुके हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस कार्रवाई को नाजायज बताया है, माफ कीजिएगा जायज बताया है, सही बताया है। उनके मुताबिक किसी ने कहा है कि किसी वैध मदरसे पर कार्रवाई हो रही है, जो अवैध है उस पर ही कार्रवाई जारी है। उनके अनुसार हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएं ये हमें गवारा नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर हिमायत की है इस बात की, और इस कार्रवाई को, इस एक्शन को सही ठहराया है, जायज ठहराया है। उनका कहना है कि जो भी अवैध मदरसे हैं वो सीज होने चाहिए। 100 अवैध मदरसों पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है इसे सही ठहराया है। संजय पुंडीर लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। संजय, देखिए 100 अवैध मदरसों का जिक्र यहाँ पर हुआ है जिस पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है, सीज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अगर हम देखें प्रतिनिधि इस तरह की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई जायज़ है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं उसी समुदाय के, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में वो संतुष्टि का भाव आता है कि वाकई में जो कार्रवाई हो रही है
वो सही है। पर कार्रवाई हो रही है तो ये माना जाए कि मदरसे अवैध है। अब बात ये आती है अवैध किस किस रूप में अवैध माना जा रहा है। एक मदरसे को अवैध माना जा रहा है जिसकी शिक्षा की डिग्री जो बच्चों को नहीं दे रहे हैं, कि वो खाली अरबी और उर्दू तालीम पढ़ाई जा रही है केवल उन बच्चों को। तो सरकार का ये मानना है कि 14 साल 15 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों के पासपोर्ट पर अगर अनपढ़ लिखा जाए तो उनके साथ ये इनजस्टिस है। जो उत्तराखंड के बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे वो बच्चे भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ें और वो सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपनी कुरान को पढ़ें। इसीलिए मॉडर्न मदरसे का एक कॉन्सेप्ट हम देवभूमि उत्तराखंड में लाए हैं, जो धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वो इसीलिए लाया गया है कि उस मॉडर्न मदरसे में उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और उसके साथ बच्चों को हाफिज कुरान बनाया जाएगा। तो हरिद्वार में अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है और मदरसों की कार्रवाई पर संतों का समर्थन भी आया है। स्वामी आनंद ने सराहनीय कदम बताया है। शांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष हैं स्वामी आनंद। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई को लेकर संत समाज ने सरकार का खुले तौर पर समर्थन किया है। शांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि सरकार को इस मुहिम को सख्ती से जारी रखना चाहिए। अवैध मदरसे आतंकवाद की जननी बन रहे हैं और इन पर समय रहते रोक लगाना जरूरी हो जाता है। उन्होंने सरकार को सचेत करते हुए कहा कि इस बार ये कार्रवाई अधूरी ना रहे और इसका हाल पहले की गई वेरिफिकेशन ड्राइव की तरह ना हो जो बीच में ही छोड़ दी गई थी। और मदरसा मुक्त उत्तराखंड सबसे पहले बनना चाहिए। अगर ये कार्रवाई कर रही है सरकार तो यह स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन अगर ये अपूर्ण रह गई तो फिर वही वेरिफिकेशन ड्राइव वाली हालत हो जाएगी। आप बर्रे के छत्ते में पत्थर मार करके भागिए मत, नहीं तो फिर घायल होंगे आप। यदि आप संपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं तभी कार्रवाई करिए, नहीं तो छू छू के भगने वाला काम मत करिए। आपके अधिकारी महाभ्रष्ट हैं। वो जाकर के उन्हीं मदरसों से फिर से पैसा लेकर के डीएमओ आदि जितने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अफसर माइनॉरिटी अफसर हैं, वो जाकर के उनसे पैसा लेकर के मदरसों को शुरू करा देते हैं। इसलिए उस पे गौर रखिए, फॉलोअप लीजिए, तब इस पे जाकर के कार्रवाई करिए। नहीं तो फिर ये जो आपका अभियान है ये भी असफल होगा वेरिफिकेशन ड्राइव की। संजय पुंडीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, मदरसों पर कार्रवाई हो रही है और देखिए समर्थन भी इस बात का लगातार हो रहा है और जिस तरह से ये बात कही गई कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं संतुष्टि इस बात पर जाहिर की गई है, संतोष जताया गया और कहा गया कि वाकई में इस तरह के मदरसे जो हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इतना लंबा वक्त बर्बाद करने के बाद भी बच्चों का अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट रह गए। निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो लंबे समय से एक अभियान चल रहा है मदरसों को लेकर। लगातार ही धामी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। अभी तक की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में 100 से ज्यादा ऐसे मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है जिनका ना तो कहीं पंजीकरण था और ना ही वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड थे। यानी मदरसा का एक बोर्ड बनाया गया है, उसमें भी यहाँ ये मदरसे रजिस्टर्ड नहीं थे। क्योंकि हम लगातार ही देखते हैं कि पहले जिस तरह से अधिकारियों मदरसा जो संचालक होते हैं या फिर किसी तरह की मजार होती है, वहां जो उसे चलाता है तो उसको एक नोटिस दिया जाता है और उसमें एक समय की मियाद रखी जाती है। उसे कहा जाता है कि अगर आपका कागजात सही है, आपकी जमीन सरकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके कागजात वो सरकार के सामने यानी अधिकारियों को पेश किए जाए और अगर कागज सही होते हैं तो जो प्रशासन होता है वो कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन ज्यादातर जो मदरसे ऐसे निकलकर सामने आए हैं, ना तो उनका किसी शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन था, ना ही मदरसा बोर्ड में पंजीकरण था। तो ऐसे मदरसों को लेकर धामी सरकार पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। बीते अगर 2 से 4 दिनों की बात की जाए तो हरिद्वार में भी लगातार अवैध मजार और मदरसों को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ पर की गई और आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। जी संजय, एक और बात मैं ये समझना आपसे चाहूंगी, देखिए अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है वो ठीक है, लेकिन इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने बच्चों को ऐसी जगह पर भेजें या तो मदरसे रजिस्टर्ड हो या फिर किसी स्कूल में भेजें जो पहले से एफिलिएटेड हो?
देखिए, लगातार ही जब बच्चे वहां पर पढ़ते हैं तो माता पिता को ये ज्ञान नहीं होता है कि ये मदरसा रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि लंबे समय से इस तरह के मदरसों का और संचालन हो रहा है। और अब कार्रवाई के बाद से ही लगातार जो उनके माता पिता है, अभिभावक है, उन्हें ये मालूम हुआ है कि ये कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे मदरसों में पढ़ने के बाद भी यहाँ बच्चे अनपढ़ ही कहलाएंगे। और आपने बयान भी देखा होगा, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सादात शम्स, उन्होंने भी कहा है कि अगर इस तरह की कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। हालांकि धामी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका भी उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि जो मदरसे हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, उसके बाद ही अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। देखिए, अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और 100 मदरसे सीज भी किए गए हैं। इस बीच समर्थन भी सामने आ रहा है, संतों का समर्थन है। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी जिस तरह से कहा है कि हिमायत की है इस बात की कि एजुकेशन ठीक तरह से होनी चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। और जो मॉडर्न मदरसों का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है उसके हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि इतना लंबा वक्त स्कूलों में बर्बाद करने के बाद, मदरसों में बर्बाद करने के बाद जो बच्चे इलिटरेट रह जाते हैं, कम से कम उनके माथे पर वो टैग ना लगे। तो ये इंश्योर करना जाहिर है प्रशासन की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है। हरिद्वार पथरी गोलीकांड से जुड़ी खबर बताते चले। दलित युवक की मौत के बाद माहौल गर्म है। भीम आर्मी का एसएसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार में पथरी गोलीकांड में दलित युवक राजन की मौत को लेकर भीम आर्मी ने एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों भीम आर्मी के कार्यकर्ता जुटे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पुलिस पर दबाव बनाया। तो एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, भीम आर्मी का, प्रदर्शनकारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, सख्त एक्शन की मांग की है। प्रोटेस्ट हो रहा है। हरिद्वार पथरी गोलीकांड से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दलित युवक की मौत के बाद किस तरह से माहौल यहां पर गरमाया है और आक्रोशित नजर आ रहे हैं दलित समाज के लोग। भीम आर्मी एसएसपी ऑफिस के बाहर पहुंची और प्रदर्शन किया, विरोध जाहिर किया और सख्त एक्शन की मांग की, सख्त कार्रवाई की मांग की दोषियों के खिलाफ। पुलिस पर लगातार कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें, हरिद्वार की तस्वीरें हैं और बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके और ये डिमांड की जा सके कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो, सख्त एक्शन हो और जल्द से जल्द हो। और हरिद्वार में शुरू विशेष टीकाकरण अभियान। सोमवार से गुरुवार तक चलेगा ये अभियान। आंगनबाड़ी केंद्रों में लगे टीकाकरण शिविर। हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग आज से जिले भर में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। सोमवार से गुरुवार तक चलने वाले इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य 12 घातक बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाना है और खासतौर पर वो लोग जो किसी कारणवश पिछले टीकाकरण सत्र में छूट गए थे, उन्हें इस अभियान के जरिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस विशेष अभियान में निमोनिया, खसरा, डिप्थीरिया, पीलिया, टीबी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाएंगे। तो सोमवार से गुरुवार तक ये अभियान जो है वो चलेगा। आज सोमवार है। आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। बड़कोट के जंगलों में लगी है भीषण आग। झाड़ियों में लगाई गई है आग और जंगल में आग फैल गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, नियंत्रण किया गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चंपावत के जंगलों में आग लग गई है। बाराकोट ब्लॉक की ग्राम सभा गैरी गुमोद के अज्ञात ग्रामीणों द्वारा अपने खेतों में झाड़ियों में आग लगाई थी, जिसके बाद ये आग देखते देखते आसपास के जंगलों में फैल गई और चंपावत पिथौरागढ़ एनएच में स्थित नवीन होटल के पास विकराल रूप में पहुंच गई है। आग ने एयरटेल कंपनी के स्टोर जो है किए गए अंडरग्राउंड डक्ट केबल, होटल और देखिए घास के लठों, लकड़ियों के ढेर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। और आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और छोटेलाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ आग बुझाना शुरू कर दिया है। सूचना पर लोहा घाट फायर स्टेशन से एफएसएसओ
चंदन राम के निर्देश में फायर टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत के बाद फायर टीम ने अग्निशमन वाहनों से आग पर पानी डालकर आग पर काबू पाया है। हरिद्वार में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। दुकान में लगी आग और भयंकर रूप इसने ले लिया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार के शिव मूर्ति से कनखल जाने वाले मार्ग पर स्थित पांडे यात्रा सर्विस की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर सुआहा हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और हरिद्वार से एक और अहम खबर आपको बता दें, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। आबकारी विभाग ने की है छापेमारी। मौके से अवैध शराब की 32 पेटियां जब्त हैं और जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर हरिद्वार में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राम कांगड़ी में एक विदेशी मदिरा की दुकान पर अनियमितताओं की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी ने तहसीलदार हरिद्वार प्रियंका रानी को तत्काल निरीक्षण के आदेश दिए। तहसीलदार प्रियंका रानी ने आबकारी विभाग के उप निरीक्षक मदन सिंह चौहान के साथ मिलकर दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 32 पेटी विदेशी मदिरा पाई गई। हरिद्वार से साइबर ठगी का मामला सामने आया। एसएसपी की बनाई फर्जी फेसबुक आईडी, अकाउंट में एसएसपी की लगाई तस्वीर, कई लोगों को भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट। मामले की जांच में जुटी साइबर सेल। हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर आमजन को ठगने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। हाल ही में बनाई गई फर्जी आईडी से आमजन को शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं साइबर सेल ने पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। मासूम पर कुत्तों ने हमला कर दिया है। हालांकि हमले से बाल मासूम की जान तो बच गई है और ये जो खौफनाक तस्वीरें हैं ये सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर के कस्साबान मोहल्ले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ शेखों वाली गली में एक मासूम बच्ची पर खूंखार कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।